नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर 24 वोल्ट के पैनल के लिए। काफ़ी वीडियोस के ऊपर कमेंट आ रहे हैं कि हमें ऐसा कंट्रोलर बताया जाए जिसका उपयोग हम 24 वोल्ट के पैनल के लिए कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि 12 वोल्ट का और 24 वोल्ट का पैनल कौन सा होता है। तो यहाँ पर अगर आप PWM टेक्नोलॉजी के साथ में सिंगल बैटरी के ऊपर किसी पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं, वो 12 वोल्ट का पैनल कहलाता है। और अगर आप डबल बैटरी के ऊपर किसी पैनल को यूज कर सकते हैं PWM टेक्नोलॉजी के अंदर, तो वो 24 वोल्ट का कहलाता है। तो अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो दूसरे तरीके से मैं आपको बता देता हूं। जो 36 सेल का सोलर पैनल आता है जिसकी VOC लगभग 20 वोल्ट के करीब होती है, वो 12 वोल्ट का पैनल होता है। उसे हम 12 वोल्ट के सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। और जो 60 सेल का, 72 सेल का, 144 सेल का जो सोलर पैनल आता है वो 24 वोल्ट का कहलाता है। लेकिन इन तीनों की ही VOC अलग अलग होती है। 60 सेल का जो पैनल आता है उसकी VOC लगभग 33 वोल्ट के करीब होती है। जो 72 सेल का जो पैनल आता है उसकी VOC लगभग 45 से 48 वोल्ट के करीब होती है। और जो 144 सेल का सोलर पैनल आता है उसकी VOC लगभग 50 वोल्ट के करीब होती है। तो यहाँ पर आपका सवाल है कि 24 वोल्ट के पैनल के लिए आपको बेस्ट कंट्रोलर बताया जाए। तो जो 33 वोल्ट VOC वाले हैं, 45 वोल्ट VOC वाले, 50 वोल्ट VOC वाले हैं, ऐसे पैनल को सपोर्ट करने वाले सभी कंट्रोलर आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपका बजट कम है देन आपको PWM टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक तरीका बता देता हूँ कि जिससे आप किसी भी कंपनी का कोई भी बेस्ट कंट्रोलर पता कर सकते हैं। सबसे पहले मेन चीज जो सोलर कंट्रोलर की होती है वो होती है VOC, क्योंकि आपको पैनल की VOC और सोलर चार्ज कंट्रोलर की जो VOC है वो मैच करवानी होती है। और जहाँ तक कोशिश रहे सोलर पैनल की जो VOC है वो कंट्रोलर की VOC से थोड़ा सा कम रखा जाए तो ही अच्छा है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा कंट्रोलर है जो हाई VOC को सपोर्ट करता है। ऐसे में आपको ऐसी भी ज़रूरत नहीं है कि आप पैनल डबल बैटरी के ऊपर लगा रहे हैं और सभी के जो कनेक्शन है वो पैरेलल करने पड़ रहे हैं। तो आपके जो पैनल की तरफ से आने वाली VOC है वो 45 वोल्ट के करीब है या 48 वोल्ट के करीब है। और आप कंट्रोलर ऐसा ले रहे हैं जिसकी VOC 85-90 वोल्ट है, 100 वोल्ट है या 200 वोल्ट तक भी है। तो ऐसे कंट्रोलर की भी आपको आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। आपका जो कंट्रोलर है वो आपको कॉस्टली पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको कितनी VOC के पैनल का यूज़ करना है और आपका जो बैटरी सिस्टम है वो कितना बड़ा है। अगर आपका डबल बैटरी का सिस्टम है देन आप PWM टेक्नोलॉजी का कंट्रोलर भी यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आपको 45 वोल्ट की VOC मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत उसको आएगी जिसको 50 वोल्ट की VOC वाले पैनल लगाने हैं, जिसे हम 144 सेल वाले पैनल भी कहते हैं। तो ऐसे में उसको फिर MPPT टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा जिसके अंदर आपको 85 से 90 वोल्ट की VOC बड़े ही आराम से मिल जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमने बताया VOC। पहले अपने पैनल की VOC देखें, फिर कंट्रोलर की VOC देखें और आपकी उसे थोड़ी सी ज्यादा VOC वाला कंट्रोलर खरीदें। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 कंट्रोलर की पहले अनबॉक्सिंग करके दिखाई है। स्मार्टन कंपनी का PWM टेक्नोलॉजी का, स्मार्टन कंपनी का MPPT टेक्नोलॉजी का और आशा पावर कंपनी का भी कंट्रोलर है। अगर इन तीनों में से बेस्ट मुझसे पूछा जाए तो अगर आप बजट फ्रेंडली की तरफ जाते हैं तो आपके लिए स्मार्टन MPPT वाला सबसे बेस्ट रहता है, जो कि आपको लगभग 4000 के अराउंड मिल जाता है और सिंगल और डबल बैटरी और 4 बैटरी के सिस्टम के लिए आपको मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट कंट्रोलर होना चाहिए, बजट की कोई दिक्कत नहीं है, देन आपको आशा पावर कंपनी वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना चाहिए जो कि सिंगल बैटरी और डबल बैटरी के लिए होगा। और इसकी जो VOC है वो भी काफ़ी हाई है। इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो और टेस्टिंग की वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट आपको कंट्रोलर को लेते समय देखना है वो देखना है पैनल कैपेसिटी को, कि कितने पैनल आप लगा सकते हैं। मोस्टली जो कंट्रोलर देखने को मिलते हैं वो एक बैटरी के ऊपर लगभग 700 से 800 वोल्ट के पैनल को सपोर्ट करता है। और अगर आप ज़्यादा बढ़िया ब्रांड के अंदर जाते हैं जो कि 1 किलो वोल्ट के पैनल को सपोर्ट करता है, वहाँ पर उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है MPPT के अंदर। PWM के अंदर अगर आप स्मार्टन कंपनी वाला PWM का जो कंट्रोलर लेते हैं वो एक बैटरी पर 1 किलो वोल्ट के पैनल सपोर्ट करता है, 2 बैटरी पर 1.5 किलो वोल्ट के पैनल सपोर्ट करता है और आपको लगभग 3000 रुपये में मिल जाता है। तो ये उनके लिए है जिसका बजट कम है, 1 बैटरी या 2 बैटरी के सिस्टम के ऊपर ही पैनल लगाना चाहता है। ऐसे में उसको पैनल कैपेसिटी अच्छी मिल जाती है तो वो ज़्यादा पैनल लगाकर अपना अच्छे से काम चला सकता है कम बजट के अंदर भी। अगर आप PWM टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो आपको 60 सेल वाले सोलर पैनल का उपयोग करना चाहिए डबल बैटरी के लिए और 36 सेल वाले पैनल का उपयोग करना चाहिए सिंगल बैटरी के लिए। तो 2 चीज़ हमने सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट बता दी है कि क्या आपको कंट्रोलर के अंदर देखनी है बेस्ट कंट्रोलर चुनने के लिए। तीसरा पॉइंट आता है ब्रांड का। आप किसी भी अच्छी जानी पहचानी ब्रांड का कंट्रोलर लीजिए ताकि आपको सर्विस भी अच्छी मिल सके। अगर आप किसी अननोन ब्रांड का ले लेते हैं जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना है, सिर्फ पैसे को देखकर आप कंट्रोलर ले लेते हैं, तो आपको इन फ्यूचर दिक्कत
आ जाती है। तो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी को लेकर। तो यहाँ पर कंट्रोलर में आपको दो टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, MPPT और PWM। दोनों ही टेक्नोलॉजी अपनी जगह सही है। एक बजट फ्रेंडली है, जिसका बजट कम होता है वो PWM की तरफ जा सकता है, जिसका बजट अच्छा है उसको सिर्फ MPPT ही लेना चाहिए, क्योंकि जो MPPT है उसका फायदा आपको लॉन्ग टाइम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट हमने मेन बता दिए हैं बेस्ट कंट्रोलर चुनने के लिए। इन चारों पॉइंट को आपको ध्यान में रखकर अपना कंट्रोलर का चुनाव करना है। और यहाँ पर बेस्ट कंट्रोलर की बात करें तो आप स्मार्टन कंपनी का, आसा पावर कंपनी का, लूम सोलर कंपनी का, यहाँ पर MPPT जो टेक्नोलॉजी की कंट्रोलर है वो किसी भी इन कंपनी के ले सकते हैं और सही प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलते हैं। जितने फीचर आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं उसी प्राइस के अंदर आपको कंट्रोलर मिलेगा। आसा पावर कंपनी के जो कंट्रोलर है वो आपको कॉस्टली लगते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको फीचर ज़्यादा मिलते हैं। स्मार्टन कंपनी वाले जो कंट्रोलर है वो आपको सस्ते मिलते हैं, ऐसे में उनकी जो VOC है वो भी थोड़ी सी कम होती है। तो आप जैसा आपका बजट है, जैसी आपकी ज़रूरत है, वैसा कंट्रोलर ले सकते हैं। अगर इसके बारे में अभी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।